अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त जो है कपास अहम मरहले में है, लेकिन एक बुरी खबर जो फील्ड में सुनाई दे रही है कि कपास के काश्तकारों को उसकी कीमत सही नहीं मिल रही। 8500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की थी फुटी की कीमत हुकूमत ने, और इस तरफ बड़ी मुहिम चलाई कि लोग इस तरफ आएँ, कपास काश्त करें। कपास काश्त भी हो गई, काफ़ी सारा हदफ हासिल कर लिया गया। अब पैदावारी हदफ हासिल करना है। और फिर असल बात यह है कि अगर ये काश्तकारों को फुटी की कीमत सही मिलेगी तो ये इसी तरह राग़िब रहेंगे, वरना फिर इनको वापस कपास की तरफ लाना मुश्किल हो जाएगा। ये फुटी की कीमत क्यों नहीं मिल पा रही? और अभी पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी ऐलान किया है कि हम फुटी नहीं ख़रीदेंगे, और उनके क्या मसाइल हैं। तो इस सारी सूरत हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है। असल जो मुतासर हो रहा है वो काश्तकार है। अगर इस थोड़े से अरसे में उसे फुटी की सही कीमत नहीं मिली तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये आज का मौजू है, इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं जनाब सुहेल महमूद हरल साहब। आप जिनर हैं, पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब, माहिर ज़राअत हैं, जिनिंग की इंडस्ट्री को बड़ा करीब से जानते हैं और बड़ा नाम है। उनसे जानेंगे कि ये सारा मसला है क्या। और तीसरे मेहमान के तौर पर मौजूद हैं ताहिर हुसैन खान मलेज़ई साहब। आप साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, काश्तकार हैं और इस ज़राअत को और ख़ास तौर पर कपास को बेहतर अंदाज से समझते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सुहेल साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो ऐलान कर दिया कि जी हम कपास नहीं ख़रीदेंगे, ये तो ऐसा लगता है कि काश्तकार तो बेचारा पिस जाएगा। और पहले तो ये बताइए कि ऐलान किया क्यों है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि पाकिस्तान की जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है कॉटन, उसके ऊपर आपने प्रोग्राम किया और आपने इसको इम्पोर्टेंट जाना। और ये इम्पोर्टेंट नहीं, एक तरफ गवर्नमेंट भी समझती है कि पाकिस्तान की बैकबोन है और समझती है, फोकस भी किया है, मगर सिर्फ उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फोकस करते हुए सारे अवामिल को ज़ेर गौर नहीं किया। गवर्नमेंट ने इसको फोकस भी किया, इसकी कल्टीवेशन पे जोर भी दिया, कल्टीवेशन कराई भी, मुहिम भी चलाई, उसके लिए किसानों को राग़िब करने के लिए इमदादी कीमत भी दी। मगर सिर्फ यही मरहला ख़त्म नहीं होता। मरहला ये शुरू है, इसको यकीनी भी बनाना है कि आप किस तरीके से किसान को 8500 रुपीज़ इंश्योर करेंगे। अब हमारा मसला ये नहीं है कि हम फुटी नहीं खरीद रहे, हम हुकूमत की पॉलिसी ना बनाने की वजह से और किसानों के साथ ये इस्तेसाल करने की वजह से हमने मुअत्तल की है। देखने में तो ये लग रहा है कि हम किसानों से फुटी नहीं लेंगे, हम किसान दुश्मनी कर रहे हैं, मगर ये किसान दुश्मनी नहीं, हम किसान दोस्ती के अंदर जो किसान समझ नहीं पा रहा, अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, उसको समझाने की और असल हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो लोग हैं जो किसान का इस्तेसाल कर रहे हैं और 8500 को इंश्योर नहीं कर रहे। ठीक है, इस पे मैं आपसे अभी पूछता हूँ, बाकी मेहमानों को शामिल कर लूँ कि आखिर वजह है क्या ना। मतलब अच्छा, आपके एंड से क्या मसला है? अगर आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो आपने किसी के खाते में डालना है, चिनर ने जेब से तो नहीं देना। खाई साहब, ये बताइएगा कि ये इशू तो बड़ा गलत मरहले पर उठा है इस वक्त। जो है हम ये हमेशा कहते हैं कि जी जब काश्तकार की बारी आती है तो उस वक्त जो है वो जिनर भी खड़ा हो जाता है और टेक्सटाइल वाले भी खड़े हो जाते हैं और बड़ा मसला पैदा हो जाता है उसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सिर्फ कपास के साथ नहीं है, तमाम फसलों के साथ ऐसा होता है। अच्छा, मकसद है कि जब भी काश्तकार की फसल आती है तो इंडस्ट्री की तरफ से रेट कम हो जाता है। मकई को देख लें, गंदम को देख लें, तो ये हर कपास क्योंकि बड़ी फसल है, हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है। देखिए, मैं एक चीज़ हरल साहब से भी जो इन्होंने बातें की हैं दुरुस्त हैं, मज़ीद इजाफा कर दूं कि पाकिस्तान का जो बजट है वो बग़ैर ज़राअत के नहीं बन सकता, और ज़राअत की जो इकोनॉमी है वो बग़ैर कॉटन के हो ही नहीं सकती। आपके लिए जितनी अहले इक़्तिदार के जहन में कपास की अहमियत है, हकीकत में उसकी अहमियत उससे बहुत ज़्यादा है। ये तो मस्बत बात है ना, इस दफ़ा इसकी अहमियत को पहचाना गया है, जाना गया है। अगर इसकी अहमियत को देखते, अगर ये पहचानते कि इसकी अहमियत है, तो जब इन्होंने 8500 रुपये का रेट दिया था तो उस वक्त ये अपना होमवर्क मुकम्मल करते। देखें, ये एक बड़ा मुख्तलिफ सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट जो है वो फुटी ख़रीद नहीं कर सकती, ठीक है,
गवर्नमेंट ने तो लिंट खरीद करनी है, लिंट का क्या रेट होगा, बिनोले का क्या रेट होगा, वो फार्मर को पास ऑन करेगा जिनर। मसला सिर्फ इस पे आ रहा है कि इन्होंने 8,500 का रेट तो अनाउंस कर दिया, लेकिन उस वक्त किसी किस्म का होमवर्क नहीं किया कि ये फार्मर तक 8500 पहुंचेगा कैसे। उसी का ये जो आज हमें मसाइल आ रहे हैं, इसमें आपको इंटरनेशनल मार्केट देखनी है, आपका लोकल बायर जो है, एप्टमा बायर है, उनसे बैठकर कमिटमेंट लेनी थी कि अगर हम ये रेट दे रहे हैं आप इस रेट तक उठाओगे। अभी सबसे बड़ी जो स्टेक पे लगी हुई है ना, वो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। जाहिर है कमिटमेंट के साथ बड़े साथ सालों बाद काश्तकार अगर जो है उसको जिस मुश्किल से कपास की तरफ लाए थे, अगर वो फिर मायूस हो गया, वापस चला गया, तो फिर उससे नामुमकिन हो जाएगा जा। कि बड़े सालों बाद इतनी ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करके डीसी एसी सबको पूरी मेहनत करके कपास की बारी के आपने लिए काम कमिट किया कि आपको ये रेट मिलेगा, आप काश्त करें। लोगों ने एतमाद किया, लगा ली। अब अगर वो रेट नहीं मिल रहा, अब क्या रेट मिल रहा अच्छा है? ये 15 दिन वो पूछते हैं ताहिर साहब से, 15 दिन अगर यही सूरत हाल रही तो काश्तकार तो बेचारा पिस जाएगा। ताहिर खान साहब ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, पहले तो ये बताया कि इस वक्त रेट मिल क्या रहा है, और जो अगेती काश्त करने वाला है उसका तो बड़ा खर्चा हो जाता है, वो कैसे मैनेज करेगा अगर उसको ये रेट का झटका लग गया तो? डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़े ऐन मौके पे आपने एक अच्छे टॉपिक को यहाँ पे आज प्रोग्राम में रखा है। बदकिस्मती ये है कि इस स्टेज पे आके जो कीमतें हैं वो 9,000 से गिरी हैं और 6,500 रुपये फ़ी मन फुट्टी की कीमत आ गई है। अच्छा बड़ा झटका लगा। यहाँ पे ये वो वक्त है कि जब काश्तकार ने अपना सरमाया लगाना है क्रॉप के ऊपर, उसने पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, उसने वीडिसाइड स्प्रे करना है, उसने फर्टिलाइज़र डालनी है, उसने बाकी एहतमाम करने हैं। अब जबकि वो काश्तकार देख रहा है कि जो अर्ली कॉटन है अगर उसका ही हशर हो रहा है तो हमारा तो मेरे मुंह में खाक के आने वाले वक्तों में कहीं 4,000 रुपये ना कॉटन आ जाए। 24 घंटे हम फील्ड में हैं, ठीक है। हमारा ताल्लुक ही उन लोगों से है जो ज़्यादा कॉटन के ग्रोअर हैं, बल्कि मैं ज़ाती तौर पे भी उन्हें ये एक्टिवेट करता हूँ कि नहीं यार हमें कॉटन काश्त करनी चाहिए। लेकिन इतने मायूस हैं ग्रोअर कि मैं बड़ा डर के कह रहा हूँ कि अगर खुदा न खासा इस दफ़ा अच्छा रेट इंश्योर ना हुआ ग्रोअर को, क्योंकि इतनी हाई रेट्स हैं हर चीज़ के इनपुट्स के, तो शायद अगली दफ़ा कोई भी कायल नहीं कर सकेगा। अच्छा ये बताएं आपकी नज़र में ये हुआ क्या? ये देखें ना जी, आपको अगर 9-9,500 रुपये मिल रहे थे, अचानक ये 6500 पे आ गए, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या बनी है? देखिए बुखारी साहब बात यह है कि कोई भी वजह हो, ठीक है ना, मिलने चाहिए वो रेट। हाँ वो कहते हैं ना कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। मैं तो ग्रोअर हूँ, मेरे 5 एकड़ हैं, 4 एकड़ हैं, मैंने अपने जेवर बेचे हैं, मैंने अपना माल बेचा है, मैंने कोई ज़्यादा खर्चा हो गया तो मैंने जो मेरी ज़मीन में दरख्त खड़े थे वो कटवा के मैंने ऊपर इन्वेस्ट किया है। अगर मुझे नहीं मिलेंगे, देखिए अब अर्ली कॉटन आ चुकी है, 15 से 20 दिन में सिंध की कॉटन आने वाली है और तकरीबन 1.5 माह में हमारी लोकल सीजनल कॉटन आने वाली है। और ये जो जुलाई और अगस्त का महीना है, अगर इसमें खुदा न खासा ये गैर यकीनी की सूरत हाल हुई तो काश्तकार बड़ा इसमें इस पर बात करते हैं मजीद। सुनील साहब हमें वो आप बताएं ना कि आखिर इशू क्या बना है कि आपने इनकार कर दिया कि जी हम कॉटन नहीं खरीदते? देखें जी, मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी ज़बरदस्त इनपुट दिए और ये सवाल जो आपने मलेज़ी साहब से किया वो मेरा सवाल था, क्यों गिरी? इनको तो इनकी बिल्कुल ठीक है, इनको प्राइस मिलनी चाहिए, कैसे उसका मैकेनिज्म हुकूमत ने बनाना, इनको इससे कंसर्न नहीं है। ठीक है। और फिर दूसरी बात आपको बताऊं, एज ए जिनर, जिनिंग वाहिद इंडस्ट्री है जिसके पास इस फुट्टी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वी आर द मेन स्टेक होल्डर और सारे कारोबार का इन्हिसार इस पे। और अगर कॉटन नहीं होती, देखिए फार्मर के पास एक ऑप्शन है, वो गन्ना लगाएगा, मकई लगाएगा, बाग लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, ही हैज सो मेनी ऑप्शंस, राइस लगाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं? हमारे पास कोई नहीं। ठीक है। तो हमारा तो इस्तेसाल इनका करना सबसे बड़ी ज्यादती है, तो इसका मतलब हम इस्तेसाल करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है। जिसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि पिछले 20 साल आप उठा लें, जिनर्स कभी डिफॉल्टर नहीं रहे, हमेशा पेमेंट दे के फारिग होते हैं। और ये वाहिद
गंदम ले लें, हुकूमत उसकी प्राइस देती हो। अमीर तरीन शुगर उसकी मिलों के साख मालिक का- होते साख रहें। का मसला है, उसने हाँ। फिर फैक्ट्री चलानी है। खरबपति शुगर मिलों को देख लें, खरबपति फीड मिलों को देख लें, एक वाहिद जिनिंग फैक्ट्री है जो पेमेंट बाहर करके माल लाता है। आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते, चाहे वो फ्लोर मिल है, वो भी उतरने के बाद पैसे देती है। मकई की फैक्ट्रियां हैं, हाँ, फीड मिलें हैं, माल पहुंचने 15% के बाद, पर हाँ। वीक के हिसाब से देती हैं। ठीक है। शुगर मिलें स्क्रोल बनाती हैं, 1.5 महीने 15 दिन उसके बाद देती पैसे हैं। दबा के हम फिर, घर में पैसे दे के लाते हैं। इसका मतलब है हमारी मजबूरी है, हमारा इसके बगैर और नहीं। टेक्सटाइल मिल वालों को शायद थोड़ा सा एहसास होता है, मगर वो फिर दोबारा एसी कमरों में जाते हैं और गुलबर्ग और कराची के डिफेंस के जब ऑफिस में पहुंचते हैं भूल जाते हैं और वो समझते हैं कि फिर शायद इंपोर्ट होगी, हम गुजारा कर लेंगे। ठीक है। किसानों को 85, हमारी हड़ताल का मकसद इनका इस्तेसाल नहीं है। हमारा वो मकसद बताएं ना जी, आप हड़ताल अब कर क्यों रहे हैं? देखिए, हाँ। हड़ताल नहीं है ये। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा प्राइस क्यों नहीं मिल रही, 9,000 से एकदम 6500 या 7,000, रियलिस्टिक प्राइस इज 7,000। ठीक है। 7,000 क्यों हुई, ये हमारे लिए फिक्र है। इस टाइम गवर्नमेंट ने तो 1 मिनट में डायरेक्टिव दे दिया और उठा के किसको कह रहे हैं, डीसीओस। पता नहीं कब इस मुल्क की हुकूमत को समझ आएगी। ही इज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पर्सन, ही इज अ नॉन इकोनॉमिस्ट। आप मुंह उठाते हैं डीसीओ साहब 8500 दिलवाओ, और भाई डीसीओ कैसे दे? डीसीओ ने कभी हिसाब किया है? उसके पास कोई इकोनॉमिक्स की डिग्री है? यार आप इसको कैलकुलेट करें। अब आपका इशू पर जरा हाँ, थोड़ा सा अब फिर मैं इस वही पे- इशू पे आपको आ रहा हूँ। इस टाइम डीसीओस चले गए हैं बाहर फैक्ट्रियों में, 8500 दो। सवाल ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता रहा हूँ। कॉटन के एक ऊपर ब्रेक ले लें, अहम मामला है, इस पर तवील गुफ्तगू होगी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम कपास की कीमत पर बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास की कीमत पर बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि ये बनोले का इशू है क्या? आप क्यों नहीं ख़रीद रहे? आपने इनकार क्यों कर दिया? उससे तो काश्तकार बिल्कुल ही पिस जाएगा ना। चलें 19-20 का कोई फ़र्क आ जाता है कीमत का, आप इस वक्त काश्तकार की सपोर्ट करनी चाहिए। आपकी इंडस्ट्री तभी चलेगी, काश्तकार ज़िंदा रहेगा। अगर इस वक्त आपने काश्तकार को पीस दिया, फिर तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, हमने बहुत जल्दी इसलिए किया ताकि किसान नुकसान न करें। जितनी जल्दी हम आवाज़ उठाएंगे, देखिए पुट्टी का रेट कम हो चुका था, मगर जैसे ही कम हुआ हुकूमत को कुछ खबर नहीं है। इसी तरह हुकूमत का, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, कोई होमवर्क नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई रुई का रेट नहीं निकाला। ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो गई कि अगर किसान को आज प्राइस नहीं मिलेगी, जैसे मल्ले साहब ने कहा, ये वो टाइम है जिस टाइम उसने कैलकुलेट करना है कि मैंने आगे कितना स्प्रे करना है, मैंने कितनी खाद लगानी है। अभी अर्ली स्टेज पे किसान इस टाइम बहुत मुख्तलिफ जगहों से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो ये सोचने मजबूर हो गया है कि कपास की जितनी चुनाई हुई होगी, नहीं तो मैं रूटावेटर फेर के मैं मकई लगा लूंगा, क्योंकि अभी टाइम आ रहा है, अभी तो फसल लगी है। वो कहता है थोड़ा नुकसान होगा, कम से कम पूरा नुकसान तो नहीं होगा। यही चीज हमारे लिए अलार्मिंग थी कि हुकूमत सोई हुई क्यों है। हुकूमत को हम पे दर पे लेटर्स लिख रहे हैं, रिपीटेड कह रहे हैं कि आप जब तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट नहीं करेंगे कि इनका असर डायरेक्ट फुटी प्राइस पे पड़ रहा है, उस टाइम तक आप 8500 को इंश्योर नहीं कर सकेंगे। आप मुझे ये बताएं, बिनोले के ऊपर आप 500 रुपये टैक्स लगाते हैं और वो सरकार अपनी जेब में ले जाती है। ये चीज़ तो आप समझते हैं, ये अरबाब इख्तियार या पूरा पाकिस्तान समझता है कि डीजल की प्राइस चढ़ेगी तो ट्रक का किराया बढ़ेगा, डीजल की प्राइस बढ़ेगी तो सवारी का किराया बढ़ेगा। ठीक है, ये तो सबको समझ में आती है, मगर ये क्यों नहीं समझ में आती कि अगर कॉटन के बाई प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगेगा तो किसान को कीमत कम मिलेगी? किसान की जेब से कटना है ना। किसान की जेब से क्यों कटेगा? यही बात आप क्यों नहीं है ना? समझते कि बिनोले ये आप आगे भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना। किसको टेक्सटाइल को। यही तो पूछ टेक्सटाइल वाला कपड़े पर ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं देखिए, वो एक, मैं आपको पहले बिनोले का समझा देता हूँ, फिर मैं आपको कॉटन का समझा देता हूँ। सबसे पहले आप बिनोले को समझें। कॉटन में से दो ही चीजें निकलती हैं। बिनोले पे आपने सेल टैक्स लगाया, बिनोले की कंपैटिटिव क्रॉप्स हैं। बिनोला का इस्तेमाल क्या है? एज ए वंडा, आपके दूध के लिए इस्तेमाल होगा। दूध जब आपका 150 से ऊपर नहीं बिकेगा या 170 या 200 पे आप ले जाएंगे तो फिर क्या होगा? 2 नंबर बनेगा। मार्केट ने तो चाहिए ना, वो 2 नंबर लेगी। अब जब या 2 नंबर नहीं,
आएगा तो दूध का रेट ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मुझे ये सुनिए, बताएं। मैं आपको समझा रहा ठीक हूं। है, इसी नहीं, तरीके से वंडा वो तो देखिए ना 150 की बजाय 160 में बिकने लग जाएगा, नहीं बिकता ना, 170 नहीं नहीं है ना, वो पिछले अरसे में मार्केट नहीं absorb आपको करती। अगर बिनोले पर टैक्स लगा है, अगर टैक्स है तो आप उससे कैसे मुतासर हो रहे हैं, मुझे ये बताएं। देखिए, जिस टाइम आपका वंडा उसका कंपैटिटिव क्रॉप है, जब वंडा सस्ता होगा, शुगर मोलासेस सस्ती होगी, तो लोग खल का इस्तेमाल कम कर देंगे। जब खल का इस्तेमाल, जब भी डिमांड एंड सप्लाई होती है, डिमांड एंड सप्लाई में जब डिमांड कम होगी तो बिनोले का इस्तेमाल कम होगा। बिनोले का इस्तेमाल जब कम होगा तो उसकी सेल कम रेटों पे होगी। यही होता है ना मंडी के अंदर, आप जब आवाज़ लगाते हैं ये चीज़ 200 नहीं बिकती, तो कहता है 198, 170, चढ़ती भी इसी तरह है, गिरती भी इसी तरह है। जब हम मार्केट में बिनोले को या खल को बेचने जाएंगे, हम आवाज़ लगाएंगे 3000, 3000 का गाहक नहीं है जी, 2950, 2950 जैसे ही एक आदमी बेचेगा, अगले लगाएगा 29, डिमांड नहीं है। वो करते करते 2400 पे आ गए। डिमांड तो रहेगी, बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकती। चलें फिर हुकूमत इसका मैकेनिज्म बनाए। चलें इसमें करते हैं। भाई साहब ये देखिए ना, अब मैं नहीं समझ पा रहा, आम आदमी काश्तकार भी परेशान है ना कि यार ये क्या जब बात है, 3000 बिनोले पे टैक्स लगा है तो देखिए ना, इंडस्ट्रियलिस्ट है या जिस भी शोबे से मुतालिक आदमी है, वो सारा जो भी टैक्स है या जो बोझ आता है अपने ऊपर तो शिफ्ट करता नहीं है, वो आगे ट्रांसफर कर देता है ना जी। घास महंगा हुआ, वंडा महंगा हुआ, आगे। हाँ, तो ये इस पे काश्तकार को क्यों सजा दी जा रही है? कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। हरल साहब ने भी बड़ा जोर लगाया है। देखें, इसमें से आपके जो काश्तकार लेकर आते हैं ना, वो है फुटी। ठीक है, उसमें से जिनर ने दो चीज़ें करनी है, एक लिंट बन जाएगी और एक बिनोला आ बिनोला आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, लिंट जो है वो टेक्सटाइल उसका ख़रीदार है, बिनोला जो है उसमें से ऑयल भी निकलेगा और एडिबल ऑयल भी निकलेगा और जानवरों के लिए खली भी निकलेगी। ठीक है। हमारे पास जो मसला आ रहा है ना, वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। मसला ये है कि हमारे पास हार्डली लेस देन 10% एरिया पे अर्ली सोइंग हुई है कॉटन की। ठीक है, ठीक है, इट इज़ लेस देन 10%, ये पक्की बात है। ठीक है। बाकी जो आपकी रिवायती काश्त है, नहीं, रिवायती काश्त का भी मैं अर्ज़ कर दूं, ये आज नहीं बात आनी तो ये 2 महीने बाद जो बात होनी है मैं आज ही उसको मेंशन करता जाऊं। कपास की काश्त का टाइम जो है ना, वो है आपका 15 अप्रैल से 15 मई। अगर कोई बहुत मजबूरी हो जाती है, मौसमी हालात बदल जाते हैं, जैसे इस दफ़ा डिले हुई है, हो गई, हाँ। तो आप उसको 25 मई के बाद नहीं लगा सकते, लगानी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मरतबा गवर्नमेंट का भी मोटिव था, प्रेशर था, डिपार्टमेंट भी लगे थे, तो ये तो जून की 15 तक काश्त होती रही है। दर हकीकत 15 मई के बाद, 25 मई के बाद की जो काश्त नहीं होनी लेट सोइंग है, वो सबसे पहले इसको छोड़कर भागेंगे। ये आप जहन में रखना ना। ये भी आज आपको प्रोजेक्शन आ रही है ना कि एरिया पूरा हो गया है, तो ये महीने 2 बाद आप ही ने कहना है कि जी एरिया अगर पूरा था तो फसल पूरी क्यों नहीं हुई। उसकी ये वजह, वो जो अर्ली सोइंग है, पहले इस मुल्क में पाबंदी थी कि आप सिर्फ सीज़न की सोइंग कर सकते हैं, अब इन्होंने अर्ली सोइंग को भी अलाउ कर दिया। वो अर्ली सोइंग जो 10% है, वो अभी मार्केट में आई है। अभी तो मेन क्रॉप जो है वो उसने सितंबर में आना है, उसने तो सितंबर में आना है। ये जो आपकी सोइंग हुई थी फरवरी मार्च वाली, वो 10% 8% एरिया पर है। अभी तो उसकी फसल आई है और आपकी मार्केट क्रैश इस तरह कर गई है। मैं फुटी का रेट नहीं कहूँगा, मैं लिंट की बात करता हूँ। इनसे पूछें कि टेक्सटाइल मिल वाले आज से महीना पहले किस भाव पे 21,000 पे लिंट ले रहे थे, आज 19 में भी तैयार नहीं है, 17 का रेट है, अब 17 का रेट आ गया। देखिए प्रॉब्लम इज़ वेयर, प्रॉब्लम कहाँ पर है आप इसको देखें ना। बिनोला तो एक कंपोनेंट है ना, ये तो सबसे गरीब सस्ते रेट वाली चीज़ है। अगर आपका लिंट का बाजार भी 19,000 से, आप एक्सपर्ट हैं, आप इस पे एनालिसिस क्या करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट है जो ये इसको डिफाइन कर रही है, आखिर क्या हो रहा है ना, फिलहाल तो लोकल है, क्या हो रहा है ना जी, आखिर देखिए कॉटन है नहीं, मैं आपको इंडस्ट्री चल नहीं रही, पैसे तो बढ़ने चाहिए, अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, पैसे कम हो गए। डॉक्टर साहब, आप दोनों की बात काटते हुए एक गलतफहमी हो गई है मिल वालों को कि बहुत बड़ी फसल आ रही है, उन्हें आपने एरिया ज्यादा दिखा दिया। अब आपको एक छोटी सी बात है, चले आपको शायद बिनोले वाली समझ नहीं आई होगी, शायद मैं आपको दूसरी समझा सकूं। ख्वाजा साहब ने कहा कि आज से 15-20 दिन पहले या महीना पहले रुई का रेट था 21,000, आज रुई का रेट है 17,000। ठीक है, अगर टैक्स लगा है
तो रुई का रेट जैसे आपने मुझसे सवाल किया वो तो आगे वाला दे रहा है, तो टेक्सटाइल मिल वाले ने 17 क्यों कर दिया? फिर वही सवाल का जवाब वही है। ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है कि अगर ये जस्टिफाइड है ना कि अगर आप आपसे डॉक्टर साहब आप इसको नहीं, आप आगे को जब तक नहीं समझेंगे या लवाम को नहीं समझाएंगे, नहीं समझ आएगी हुकूमत को। ठीक है। ये बात हम नहीं समझा रहे, सवाल ये भी तो है कि उसने 17 क्यों किया। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, यही मैं आपको यही तो बताने मैं लगा। पूछ रहा हूँ। हाँ, ये वो 17 17 करने के पीछे रीजन है, गवर्नमेंट ने एक जो टैरिफ दिया हुआ था 19 रुपए 90 पैसे का टेक्सटाइल मिलों को, ठीक है, वो एक पहले खत्म किया, फिर ये लोग गए, उसके बाद उन्होंने उसको 30 जून तक अप्लाई कर दिया कि आपको 30 जून तक सेम रेट मिले। ठीक है। जैसे ही 30 जून करीब आनी शुरू हुई, दे हैड स्टार्टेड एंटिसिपेटिंग कि हमारा बिजली का रेट अब गवर्नमेंट ये करने लगी है, और अगर हमें ये रेट लगेगा तो हमारा तो बिजली का बिल जो मिसाल के तौर पे 4 करोड़ आता था वो 8 करोड़ आएगा, और जो 8 करोड़ आता था वो 12 करोड़ या 16 करोड़ आएगा। ठीक है। अब वो 16 करोड़ या 4 करोड़ का जो लॉस है वो कहां से निकालेगा? अब आप सवाल तो करेंगे और जी बिजली का रेट बढ़ा है, उसका रुई के रेट से कम होने से क्या ताल्लुक है? मेरा जवाब जेब से देगा। आप जो बात कर रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप प्रोड्यूस में ही करेंगे ना, बजाय इसके कि आप जो खरीदारी है उस पे प्रेशर डालें ना। अब आप ये बात सवाल खत्म करके फिर मुझसे जवाब भी तो सुने। प्रोड्यूस ने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, प्रोड्यूस वहां पर इंडिया भी बैठा हुआ है, वहां बांग्लादेश भी बैठा हुआ है, वहां टर्की भी बैठा हुआ है, वहां ब्राजीलियंस भी बैठे हुए हैं। ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, ये आपकी जब बैलेंस में बिकने जाएगी वहां कोई नहीं लेगा। मसला ये है कि काश्तकार कमजोर है ना जी, वो सारा प्रेशर उधर मुंतकिल हो जाता है। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट बिजली का रेट इंटरनेशनल करे। आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई अगर बनोले पर टैक्स लग गया है या टेक्सटाइल वालों ने कोई जो है पैसे कम किए तो सारा बोझ काश्तकार की तरफ मुंतकिल हो जाए। इस इशू को समझ रहे हैं? जो मेरा ज़ाती ख्याल है, बल्कि बहुत सारे फार्मर्स का ख्याल है, वो ये है, और जो हकीकत भी है, फार्मर की मेहनत में कोई कमी नहीं है। ठीक है। ठीक है, जिनर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जिनर को 21 मिलेगी तो वो 8.5 देगा ना। ठीक है। ठीक है। प्रॉब्लम आता है एप्टमा की टेक्सटाइल की मोनोपोली की वजह से, गवर्नमेंट के एंड पे प्रॉब्लम आ रहा है। गंदम में भी तो लोन लेके वो स्पोर्ट प्राइस पे लेती है गवर्नमेंट, तो अभी 85-100 उन्होंने अनाउंस किया है, वो पैसे अरेंज करे और इसी वो टीसीपी या जो भी ईसीपी है वो परचेज कर ले। जब मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, टेक्सटाइल को नज़र आएगा कि कोई कंपिटेटिव परचेजर भी आ गया, ऑटोमेटिकली वो 21 के वो 23 पे चली जाएगी। गंदम खरीदी थी वो बैंकों से पैसे लेके खरीदी थी, उसका अभी तक सूद अदा कर रहे हैं हम, और रोजाना की बुनियाद पे वो तो गवर्नमेंट का इशू है ना। मैं बुखारी साहब आपको एक बात बताऊं, अभी खालिद साहब ने भी ये कहा कि टेक्सटाइल के दिमाग में ये कीड़ा घुसा हुआ है कि इस प्रोपेगेंडे की वजह से कि बहुत ज़्यादा बम्पर क्रॉप होने वाली है, हम शायद बहुत नीचे लो प्राइसेस पे लेंगे। ऐसी बात नहीं है। मैं एक बड़ी खौफनाक बात आपको बताने लगा हूँ कि पिछले 2-3 सालों से एक अजीब ट्रेंड आया हुआ है ग्रोथ में कि चूँकि अब खाद, डीजल, इनपुट्स, पेस्टिसाइड सब के रेट बढ़ के हैं। ट्रेंड ये आया हुआ है कि वो कहते हैं कि यार जितना जल्दी मुमकिन हो अप्रैल के पहले वीक में आप काश्त करें, कोई उस पर स्प्रे न करें, कोई फर्टिलाइज़र न डालें, कुछ मेहनत न करें, और सेकंड या थर्ड वीक ऑफ अगस्त जो वहाँ पे टींडे मैच्योर हो जाए वो चुनवाएं, रोटावेट करें और मक्की लगा दें। ये तो 5-6-7 मंथ से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगी इस सूरत हाल में। अभी भी काश्तकार ये सोच रहे, अभी सोच रहे, और ख़ास तौर ये रेट कम होने के बाद तो बाकायदा सोच रहे हैं कि हम ये रोटावेट करें, जो हमारी किस्मत का 4-5-6 माह निकल आएगा वो निकालेंगे और आगे हम मकाई काश्त कर देंगे, क्योंकि वो नकद आवर इस वक्त फसल है मकाई। इस पर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कपास की फसल इस वक्त आ रही है मार्केट में, उसकी कीमत जो है वो कम हो रही है, क्यों कम हो रही है और कैसे हम किसान को बचा सकते हैं। सोहेल साहब, अब आप चाहते क्या हैं? एक तो आपने ना जो इस वक्त जो एक्शन किया उससे काश्तकार गुस्से में आ गया कि जी अगर उसकी कपास ही नहीं बिकेगी तो जाहिर है वो गुस्सा, पहला गुस्सा तो आपकी तरफ होगा ना कि यार खरीदने वाला कोई नहीं है। अब एक तो ये इस गुस्से को डिफ्यूज़ किस तरह करेंगे आप? दूसरा ये कि अब आप चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए? मतलब चले ठीक है, हुकूमत भी ये चाहती है कि काश्तकार को 8500 रुपये मिले,
लेकिन एक दरमियानी रास्ता, एक ऐसा मैकेनिज्म आपके जहन में भी कुछ होगा ना कि जी इससे जो है ये मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल, देखें आप एक टीवी चैनल है, ठीक है, आप आवाम की बातें सुनते हैं और चलते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत का किरदार तो आपसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, हुकूमत ने तो अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, हुकूमत ने तो अभी तक डिस्कशन नहीं की, हुकूमत तो अभी तक टेबल पे नहीं आई बैठी कि इसको इंश्योर कैसे करना है। ठीक है। सिर्फ ये DCOs को कह देना। प्रोग्राम का मकसद भी देखें, है ये कि मीडिया ज़ाहिर एक अलग पिलर है, हाँ, हुकूमत एक अलग पिलर है। आप लोग आवाज उठा सकते हैं, आप डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, क्या आप टीसीपी को ला सकेंगे? नहीं। क्या आप रेट अनाउंस कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हम तजिया तो कर आप सकते हैं। तजिया कर सकते हैं। टीसीपी क्यों नहीं बिल्कुल। आ रही? टीसीपी देखिए वो अब इस मुद्दत सब के से सवाल नहीं आपने लाया गया। हुकूमत से पूछने। देखिए टीसीपी भी गवर्नमेंट, ख्वाजा साहब भी और मेरे भाई भी जो बैठे हुए हैं जो तजिया कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये कॉटन के बहुत लीस्ट मिनिमम रेट है अकॉर्डिंग टू द रुपी वैल्यू ऑफ टुडे। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट का जब इदारा बीच में आता है तो उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसके बाद वो नहीं होती। इंडिया 1-1 करोड़ बेल खरीदता है, ठीक है, और उसको प्रॉफिट में बेचता है। आज उनका कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया या दूसरे ही वो सब इतने पैसे कमा रहे हैं कि दे गॉट बिलियंस इन रिजर्व बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। और हमारी जब बिकती है मोनोपोली हो जाती है, केसीए का रेट एप्टमा फिक्स करवा देती है, फिर गवर्नमेंट उसी निचले रेट पे बेचे जाती है। जब तक हुकूमती स्टॉक नहीं बिक जाता वो रेट वहीं रहता है। इंटरनेशनल मार्केट इज देयर, व्हाई डोंट यू सेल इट इन दैट? तो गवर्नमेंट के साथ हम तो खुद किसानों के साथ कॉटन कंट्रोल एक्ट के लिए बातें करते रहे। हम आज भी कह रहे हैं कि इस कॉस्ट के अंदर 500 रुपीज़ वो सेल टैक्स है जो बिनोले पे लगाया गया है। ठीक है। आप वो खत्म कर दें, ये कब 500 लगाया? बढ़ जाएगा। कब लगाया? ये लगा हुआ तो लास्ट ईयर का है, फिर? मगर सुन ले ना, मतलब डॉक्टर साहब पूरी बात सुनेंगे आप। मगर ये वसूल नहीं किया जा रहा था, ये हमें इंश्योर किया गया था कि आपसे नहीं लिया गया जाएगा और ना लिया गया था। मगर इस साल फिर हमें वादा किया गया कि बजट में इसको हम रिमूव कर देंगे। तो वो रिमूव जब नहीं हुआ तो लोगों ने कहा अब तो देना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कॉस्ट में ऐड कर लिया। जो जिनिंग फैक्ट्री का पहले खर्चा 600 रुपए था या 500 रुपए मन था, वो अब कैलकुलेट होने लग गया 1000 रुपए मन, क्योंकि उसके अंदर जैसे हम अपनी कॉस्टिंग करते हैं, लेट मी टेल यू, जिससे आप कहते हैं कि कैसे बढ़ जाता है। हम जब अपनी कॉस्टिंग करते हैं तो हम अपनी कॉस्टिंग में बिजली का खर्चा डालते हैं। आप कहें बिजली महंगी होगी, तूने खर्चा क्यों बढ़ा दिया? ठीक है, वो बढ़ाना खर्चा है मैंने। मेरा इसी तरह टैक्स जब बढ़ेगा ना, सुनिए, मेरा मौकफ ये है कि आपका खर्चा बढ़ता है तो आप प्रोड्यूस पर डालें ना। प्रोड्यूस पे आपने फार्मर पे डाल दिया। नहीं। देखिए हमने अपना एक वी आर डूइंग कन्वर्जन्स। हमने कैलकुलेट करना है कि हमारा खर्चा है 1000 रुपीज पर मंथ इंक्लूडिंग टैक्स ऑन बिनोला। अब हम क्या करेंगे, हमारी एक मन में से बिनोला कितना निकला, रुई कितनी निकली, बिनोला कितने में बिक रहा है। अब हम फोर्स नहीं कर सकते, वी हैव नो पावर कि हम जबरदस्ती जो खल 3500 रुपए बिक रही थी, लेने वाला फार्मर है क्योंकि भैंसे भी इन्हीं के पास 3500 रुपए बिक रही थी, वो बहालत मजबूरी है 4000 में ले रहा था। जैसे ही आया उसके कंपटीशन में मकई आई, गंदम आई, उसने गंदम और मकई और दूसरे वंडे मिक्स करके वो खिलाने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, खल का रेट 2500 रुपए आ गया। जब वो 2500 आ जाएगी मार्केट में, मेरे से 25 रुपए प्रोड्यूस को 3000 कर करके बैनर, ये दवाई नहीं है जिसकी प्राइस होगी और बीमार आएगा और मजबूरन दे दे, जिस रेट से मिलती है ले ले। वो कहेगा मैंने खल नहीं खिलानी, मैं जो अपने जानवर को 2 किलो खिलाता था मैं 1 किलो खिलाऊंगा, और जैसे ही डिमांड कम होगी प्राइस नीचे आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ साहब, ये बताइएगा मुझे कि इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइस है वो मैच कर रही है हमारी लोकल प्राइस से? मैं हरल साहब से यहाँ जरूरी है ना जी, नहीं इख्तिलाफ कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि इन्होंने अपना केस बड़ी मजबूती से पेश किया है जीएसटी ऑन बिनोला पे, ठीक है, और साथ ही इन्होंने बताया कि उसकी वजह से 500 रुपये रेट कम हो गया। ठीक है, 8500 तो 7000 हो गया, वहाँ तो 1500 कम हो चुका है। रुई का भी जिक्र हुआ ना कि वो 21000 से 17 आ गई। ठीक है ना, इस तरह टोटल हुआ। अभी अगर हुकूमत को जो काम करने का है वो 21 से जो 17 पे आए हैं उनसे बैठकर बात करें ना कि भाई आप लोग 21 से 17 पे क्यों आ गए? किन से बैठ के बात? टेक्सटाइल से। से मैं इसलिए तो आपसे सवाल किया। मैं भी वही जवाब दे रहा हूँ। सोहेल साहब, क्या इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट को अगर कॉटन की प्राइस को देखिए उनका भी एक छोटा सा जेन्युइन इशू है। ठीक है, हम उनको माफिया कहते हैं व्हाटएवर, मगर इस टाइम गवर्नमेंट के पास ना एक पूरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, उसके अंदर सारी दिन, छोटा बड़ा दफ्तर नहीं है, बहुत बड़ा दफ्तर है। ठीक है, गवर्नमेंट बैठ के कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 आउंस ऑफ यार्न निकाल लेना, बैठ जाए
उसके पास इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, निकाल के उसके बाद इंटरनेशनली हमारे 100 डेलीगेशन जाते हैं। हर साल हम सुनते हैं ICAC में भी हुकूमती नुमाइंदे गए, फलाना जगह भी गए, फलानी कॉन्फ्रेंस में भी गए, इंटरनेशनली हमारे पास भी लोग आ रहे हैं। तो कैलकुलेट क्यों नहीं कर लेते कि इंडिया में पर आउंस ऑफ प्रोड्यूसिंग का यान क्या है, चाइना में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, और हमारे कंपैटिटर के सेम बिजली का रेट दे दें। डेफिनेटली कैलकुलेट तो होती होगी ना, मैं नहीं वो तो याद नहीं करने है। तो चीजें फिर करें ना उसको अप्लाई। जो इस वक्त ज़रूरत है वो जो 21,000 से 17,000 पर आ गया है, उस रेट को ठीक करने की तो जरूरत वो रेट तो इंटरनेशनल मार्केट ठीक करेगी ना। नहीं, international मैं इसलिए market तो नहीं, जाना ये चाह रहा हूँ तो- कि अगर अच्छा तो खान साहब Local- आप local buyer इंटरनेशनल नहीं फर्क हुई है सिर्फ लोकल गिरा है। लोकल बायर देखिए ना जी ताहिर साहब, अगर हमारे पास कपास की पैदावार कम है तो असूली तौर पे तो उसकी कीमत बढ़नी चाहिए ना। पिछले साल भी यही हुआ, जब हमारे पास कपास की पैदावार इससे भी बहुत कम थी, रेट फिर भी कम था। ये ऐसा है मामला कि भाई देखिए ना, या तो अगर हम मार्केट फैक्टर्स पर छोड़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ते हैं, तो यहाँ तो वो फार्मूला भी फेल नज़र आता है। डॉक्टर साहब बदकिस्मती हमारी ये है कि जो एक आम इकोनॉमिक्स का रूल है सप्लाई एंड डिमांड का, जब वो जाता है उसका रुख टेक्सटाइल की तरफ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होते हैं। हमें बेसिकली डॉलर जलील किए खड़े हैं। हम पेस्टिसाइड लेने के लिए जाएं, वो कहते हैं जी 1600 वाली इस वक्त 4400 की बोतल आपको हम देंगे। क्या वजह है? वजह यह जी डॉलर इतना इंक्रीज कर गया, 300 पे चला गया। और जब हम अपनी प्रोड्यूस बेचने के लिए जाते हैं, बेशक इनडायरेक्टली हम फुट्टी देते हैं, आगे जीन होती है, उसका लिंट बनता है, आगे जाते हैं, वहाँ पे भी तो डॉलर का फायदा रिवर्सिबली होना चाहिए ना, वो नहीं होता। अब टेक्सटाइल का ये है कि वो लोकल प्रोड्यूसर को कभी पैसे दे के राजी नहीं है। जब उन्हें देखते हैं ना कि उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, फिर वो बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं और बड़ी हैवी अमाउंट लगाते हैं इंपोर्ट करने पे। 17,000 पे क्या हमारे टेक्सटाइल मिल्स को बाहर से लिंट मिल सकती है? नहीं मिलता। देखिए ना, पे भी नहीं मिल सकता। देखिए ना, 23-24 मैं वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर होमवर्क किया होता तो ये जो सबसे बड़ा खरीदार है उन्हें कायल करते हैं कि आपने इससे कम रेट पे नहीं लेना। उस तरफ तो होमवर्क नहीं किया ना। आपको एक और चीज ऐड करो। अब हम थोड़ा सा ना प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ भी जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए जी। हम हमारे जेहन में अगर कुछ तजावीज़ हैं तो उस पर जरूर बात करनी मैं चाहिए उसका कि इस मरहले पर हम क्या कर सकते हैं जैसे बेहतरी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और कैलकुलेट किसके साथ बैठना चाहिए? खुद ही बैठ हमारे साथ, जिनर्स के साथ, टेक्सटाइल मिल कैप्टमा के साथ भी बैठे, हम दोनों के साथ बैठे, फार्मर्स के साथ, और उनके साथ उसके बाद हमसे पूछे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेट कम हुआ। हम अपनी बताएंगे, गवर्नमेंट भी एक चीज करेगी, उनको भी पता है हम गलत बोल रहे होंगे तो उसको कैलकुलेट करेंगे। इस चीज को मार्केट को मैकेनिज्म को देखें। एक फैक्टर नहीं है इस मुल्क में, आपको भी पता है इस टाइम मार्कअप 22% पे काइबर रेट है, अभी फिर 1% साइड में हो रहा है। ये कॉस्ट कौन देगा? इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री अपनी जेब से तो नहीं देगी, जाहिर शिफ्ट करेगी, वो शिफ्ट करेगी, या प्रोडक्ट पे करेगी या रॉ मटेरियल पे करेगी। प्रोडक्ट अगर फार्मूला तो यही है कि प्रोडक्ट पे करनी चाहिए ना जी। करते हैं, करेंगे, मगर अगर प्रोडक्ट महंगी नहीं बिकेगी तो रॉ मटेरियल सस्ता करेंगे ना, कोई एक काम तो करेंगे ना। मैं अगर 21,000 में रुई नहीं बेच पा रहा, 17 करूंगा, तो ये तो नहीं है कि मैं फुट्टी 9 भी लेता रहूंगा। मैं एक दिन लूंगा, 2 दिन लूंगा, तीसरे दिन मैं उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर दूंगा। इसी तरह खल 3500 रुपए से जब 2500 पे आ जाएगी तो मैं ऑब्वियसली कोशिश करूंगा 3,000 में बिके, नहीं बिकी तो जो नीचे आएगी उतना रेट दे दूंगा। ये एक मार्केटिंग का रूल है कि ऊपर जोर लगाओ, नहीं हो तो फिर नीचे लगेगा, तो जब नीचे लगेगा तो फार्मर की प्राइस गिरेगी। ये नहीं होना चाहिए मार्कअप। और एक और चीज आपको अलार्मिंग बिफोर टाइम बताने लगा, इस टाइम एक बहुत बड़ा अजाब आएगा। क्या आएगा? एज अ जिनर हम भी समझते हैं कि 22% पे जो काइबर रेट है इसके ऊपर बैंक का स्प्रेड अलग है, इंश्योरेंस अलग है, ऑल टुगेदर 30%। ठीक है, जो बिजनेस हम 10% या 12% पे करते थे वो 30% पे हम नहीं कर पाएंगे। प्लस आप मुझे बताएं कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, मैं भी नहीं स्टॉक करूंगा, स्पिनर भी नहीं करेगा, कहेगा डेली बेस पे लूं, या इंपोर्ट करूंगा जिस दिन पोर्ट पे पहुंचेगी, कैलकुलेशन अपनी पूरी ऐसे करूं कि इस महीने की इंपोर्ट अब फिर फरवरी की, मार्च की सारी कमिटमेंट इंटरनेशनल ट्रेड्स कर लेगा। उसमें यह होगा कि जिस टाइम एकदम फुट्टी आएगी, ना जिनर खरीद रहा होगा ना मिलर खरीद रहा होगा। इससे पहले वो इसलिए खरीदते थे इस एंटीसिपेशन के अंदर कि यार मार्कअप कब पे मैं होल्ड करूंगा, जो रेट बढ़ेगा वो ज्यादा होगा मार्कअप से। अब प्रॉब्लम ये, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको गंदम का ही बता दूं, गंदम आपने 3900 या 4000 में प्राइवेट सेक्टर ने ली,
ये अभी ये तो पिछले 15 दिन की अगर तेजी को निकाल दिए जाए तो जिस जिस बंदे ने बैंक के पैसे से ली थी वो नुकसान में था, क्योंकि मार्कअप पैसा है। मार्केट बहुत फिर ज़्यादा एकदम उन लोगों ने निकाली ठीक है। और फिर मार्केट में आगे- स्टॉक आगे शॉर्ट चलते हो हैं। गया। आप ये बताइए कि इस वक्त आप अगर खरीदें काश्तकार से तो आपको कितने में वारे आती है फुटी? देखिए मार्केट में जितने में 7,000 एक अंदाजा है, देखिए ना, आप हुकूमत को कह रहे हैं कैलकुलेशन करें, आपने भी तो कैलकुलेशन मैं की वही होगी ना कह- कोई। इस टाइम 7,000 से 7200 रुपए प्राइस पड़ रही है, जो रेट का बिनौला है इसमें बिक रहा है और जिसमें रुई बिक रही तो है। आपने खरीदारी मुअत्तल क्यों कर दी? मुअत्तल देखिए इसीलिए ना, की कि आप खरीदारी करेंगे हम तो चाहते- उससे कुछ नहीं, तेजी आएगी नहीं, ना। नहीं, आप यही खरीदारी बता- मुअत्तल कर दी तो वो 17 से भी नहीं, देखिए, 7,000 से यही नीचे आ बात गई। आप लोग उसको बहुत समझ देखें। किसान वो होता है, किसान में और बिजनेसमैन में थोड़ा सा फर्क होता है। किसान वो होता है जिसको अल्लाह ने सब्र दिया हुआ है, क्योंकि वो डेली ट्रेडिंग नहीं करता, वो अपनी फसल ना साल में एक बार काटता है। आप अब क्या किसान के होगा? फेवर में हम अरे किसान टाइम बड़ा अगर थोड़ा वो है। एक हफ्ते, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो बेचारा 7200 में ना बेचे, एक हफ्ता वेट करके किसी तरह हुकूमत की आंखें खोल जाए, वो फिर 85 में बेचे। चलें। हम भाई उसको साहब, 4 महीने में इंतजार आपके कर ज़हन सकते में हैं, क्या एक हफ्ता नहीं था? कर ऐसे सकता। मुख्तसर सी जरा को बताइएगा। सर ये गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के लेवल का सब्जेक्ट है और वो बैठकर ख़रीदार को कायल करें और उन्हें लेंड का रेट बढ़ाने की बात करें। एप्टमा से अच्छा रेट दिलवाए। एप्टमा जो है फिर वो असरात उनको उसकी कायल किया जाए कि या वो जो TCP है, लाए। देखें जिस दिन इन्होंने 8,500 का रेट दिया था ना, वो हमसे काश्तकारों से जिनर से पूछ के नहीं दिया था, एप्टमा से पूछ कर दिया था। एप्टमा वाले उनके दाएं बाएं बैठे थे गवर्नमेंट के। अब आज भी हर मीटिंग में वही दाएं बाएं बैठे होते हैं। जब उन्होंने कमिटमेंट की है, दे आर द पार्टनर्स। 8,500 का रेट देने के लिए जब गवर्नमेंट ने अनाउंस की, तो जो अनाउंसमेंट सोच समझ के फैसला जो हुआ वजीर होगा ना, साहब जाहिर है। अनाउंस कर रहे थे, उसके दाएं बाएं सब एप्टमा वाले बैठे हैं। ताहिर साहब आप बताइएगा, उन्हें- आपके ज़हन में क्या उन्हें तजवीज़ है कि किस तरह भाई साहब, मेरे तो दो इसके तरीके हैं फौरी तौर पे, शॉर्ट टर्म अगर आप प्लानिंग लें। एक तो ये कि गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस हैं, वो फेडरल हैं, प्रोविंशनल हैं, मार्केट कमेटी के हैं, लोकल हैं, 1-2 सालों के लिए विड्रॉ कर लें। पॉसिबल नहीं है IMF नहीं को नहीं, क्यों लेके पॉसिबल नहीं है? आप अच्छा, पहले दूसरा फंसे हुए ये हैं। है, दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन की वजह से या बिजली की प्राइस की वजह से या और अवामिल की वजह से अगर कोई रेट कम हो रहा है तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट को परचेज़ करनी चाहिए रुई। परचेज़ करने के बाद वो इस पोजीशन में होगी, क्योंकि जिनर तो नहीं निगोशिएट कर सकता ना गवर्नमेंट के साथ, ना काश्तकार कर ठीक सकता है, है। उसके लिए पैसे चाहिए। टेक्सटाइल नहीं ताहिर किया साहब, था। ये जो आपने सोल्यूशन बताया है उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए खरीदने के मुल्क लिए। बचाना है तो फिर ये लेने बहुत शुक्रिया आप पड़ेंगे। तीनों मेहमानों का। हमारी जो कोशिश है होपफुली उससे कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। नाज़रीन, आपने बात सुनी, फैसला आप खुद कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।